स्वामी जी 10 योग कौन से जो हर प्रेग्नेंट महिला कर सकती है? शीर्षासन भी 7वें से लेकर के और 8वें 9वें महीने तक। आपने भी देखा सर्वांगासन, शीर्षासन, ये जो है कुछ बिना आलम्बन के कर लेते हैं, कुछ दीवार के साथ, बॉल के साथ कर लेते हैं। सर्वांग आसन तो स्वामी जी मैं भी कर रही थी। ये 9वें महीने तक हो जाता है कुछ एहतियात के साथ। हाँ। और फिर आगे झुकने वाले आसनों में थोड़ी असुविधा होती है, उनको अवॉइड करके पीछे झुकने वाले जो आसन हैं, इस तरह से उष्ट्रासन से लेकर के और ये सेतुबंध आसन, ये तो बहुत ही अच्छे हैं और आराम से हो भी जाते हैं। सहारा लेकर के भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो सर्वांगासन, मरकट आसन बहुत, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो अप्रतिम है, गर्भवती महिलाओं के लिए। बस उनको उत्तान पादासन लंबा नहीं कर सकती, वो थोड़ा थोड़ा तो कर सकती हैं हम, क्योंकि 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करने के लिए बोलते हैं। और इसमें जैसे मरकट आसन है, कमर में दर्द है और फिर कई तरह की शारीरिक वेदनाओं से, पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है माँ बहन बेटियों को, और वो यदि ये योग करती है तो उन सब संकटों से, समस्याओं से, पीड़ाओं से अपने आप को उभार लेती है। तो ये तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी वाले अभ्यास हो गए। और वेट का बैलेंस रखने के लिए ये अभ्यास, अर्धहलासन एक एक पैर से, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन एक एक पैर से, ऐसे ये तो अवश्य करना है। और शुरू से ही किसी प्रकार की मासिक धर्म की, मंथली की प्रॉब्लम ना आए, ना वाइट डिस्चार्ज, ना ओवर ब्लीडिंग, ना पेनफुल ब्लीडिंग, ना किसी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस, ना थायराइड की प्रॉब्लम आए, इसके लिए फिर ये 10 मूल आरिष्ट या 10 मूल का काढ़ा सप्ताह में एक बार भी बेटियों को पिला दिया जाए। अब ये छोटी छोटी बातें, हम दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं। अब ये उल्टी पुल्टी चीज़ें बंद करके और हमें वापस अपने मूल संस्कारों, मूल संस्कृति और जो हमारी मूल जीवन पद्धति है उस ओर लौटने की आवश्यकता है। और उसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो अभ्यास बता रहे हैं, इतने तो ईजीली हो जाते जो अभी हमने करके दिखाए और बताए। फिर बैठ करके जो है बहुत इजी है। ऐसे ये 2 अभ्यास तो बहुत आसान है ही सो है। और इसमें अपने शरीर को पूरा पश्चिमोत्तानासन नहीं हो पाता, इतना तो हो जाता है। ये ऐसे छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को, अपने फिजिकल मूवमेंट्स को अच्छा करना। और ऐसे फिर ये ऐसे और ऐसे अपने, और बटरफ्लाई तो बहुत ही अच्छा है। और प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम ये तो अप्रतिम है। तो ये शिवलिंगी और पुत्र जीवक 10 मूल, ये सदियों से आयुर्वेद में प्रयोग होते रहे। हमने इन्हीं के ऊपर ही और ज़्यादा काम करके नारी कांति वटी और नारी कांति सिरफ, इसका हमने प्रयोग किया। पहले नारी सुधा नाम रखा था, तो उसमें कोई थोड़ा ट्रेडमार्क के प्रॉब्लम्स थे, तो इसलिए हमने ये किया। और जो है ये संतति सुधा, ये तो इसके लिए अप्रतिम है। संतति सुधा ये तो ऐसी चीज़ हो गई है, माने जिसके सेवन के बाद पीरियड की दिक्कतें, माहवारी की दुश्वारियाँ, बहुत दिक्कतें होती है माताओं बहनों को। पीरियड स्टार्ट होने से लेकर के जब बंद होते हैं तो मेनोपॉज की। अभी मैं पूछ रहा था कुछ बहनों से, तो कुछ ने कहा कि मेनोपॉज के समय बहुत तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद की समस्या,
किसी की स्किन में ड्राइनेस, किसी को और बहुत तरह के इंटरनल ऑर्गेन्स में भी ड्राइनेस, और अलग अलग प्रकार की माताओं बहनों को, खास करके लेडीज़ को, जैसे पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तो लेडीज़ को प्रोस्टेट तो होता नहीं है, इनको भी यूरिनरी इन्फेक्शन, यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए फिर हम गोखरू का प्रयोग बताते हैं। ये गोखरू का काढ़ा तो सप्ताह में एक बार, और ये 10 मूल का काढ़ा सप्ताह में एक बार। ये तो सब बहनों को ले ही लेना चाहिए बिना किसी रोक कोई भी। और 1 ग्राम सतावर चूर्ण, ये लेडीज़ के लिए जैसे कहते हैं ना सबसे बड़ा टॉनिक है। तो इतना सब कर लें, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें। और जिनको यूट्रस में प्रभाव ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ओवम पूरा नहीं बनता, उनको फिर कपालभाति, मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, कम से कम 2 आसनों के साथ इतना कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, किसी की फिलिपियन ट्यूब बंद होती है, किसी को ओवम पूरा नहीं बन पाता है, उसको वो पुष्ट पूरा नहीं हो पाता है, और किसी की बॉडी एसिडिक होती है। अब यज्ञ जो इधर बहन कर रही हैं, हवन करके इस यज्ञ की राख को, यज्ञ की भस्म को पानी में डाल करके 10 मिनट के अंदर एसिडिक जो बॉडी है बस वो एल्कलाइन हो जाएगी। बस पानी पीना, पानी का जो एसिडिक वैल्यू है, एक बात स्वामी जी आप हमेशा बहुत अच्छी कहते हैं, 10 चला जाता है सीधा। हमने इससे पहले भी जब भी प्रेगनेंसी पर या प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस पर शो किए हैं, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है स्वामी जी, आप ये कहते हैं पहले अपने शरीर को इस लायक बनाएं कि आप एक जीव को जन्म दे सकें। एक बार आप अपने शरीर को इस लायक बना देंगे तो स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ, ये दोनों होना निश्चित है।